हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग बीच फिर से ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 12 है। और इससे पहले मैं लगभग 10 सेट करा चुका हूँ। यदि आप लोग वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देखिएगा, क्योंकि ये जितना भी सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपके सीटेट फरवरी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज जो है सेट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। और ये सेट नंबर 12 का जो समापन है वह 7 जुलाई 2019 को हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड ईवीएस में 15 पेडागोजी का प्रश्न सॉल्व करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक ये आपका क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ईवीएस का जो है 61 मिनट से आज का क्लास स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का प्रथम प्रश्न जो है वह देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इस कुओं में पानी था, परंतु अब पूरी तरह सूख गया है। निम्नलिखित में से कुएं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में है, जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ पर नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा, पेड़ों कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब सीमेंट से ढक दिया गया है। और तीसरा, कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी है। और चौथा है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो कुओं का उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगा है, ये ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी कि ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं अब अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो पहला ऑप्शन में है, इस आयु के बच्चे अपनी परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। दूसरा, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। तीसरा, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। और चौथा में सीबीएसई ने पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें बोल रहा है कि विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों वह है, इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में जो है देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टोले कहा जाए, पाए जाते हैं? यानी कि रेत का जो टोला है उसे कहाँ पर कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों अबू धाबी में रेत का टोला है, इसको रेत के पहाड़ भी कहा जाता है। तो ये अबू धाबी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? तो इसका पहला ऑप्शन में, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और तीसरा में है, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और चौथा, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इसमें बोल रहा है कि उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंत संबंधित समझ विकसित करने के लिए। तो इनका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीम में से कौन एक नहीं है? यानी कि आवाज़ तो एक थीम है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यह भी एक थीम है, भोजन भी थीम है, लेकिन इसमें बोला कि कौन थीम नहीं है। तो काम और खेल जो है दोस्तों ये थीम नहीं, ये एक उप थीम के अंतर्गत आता है। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में चल रहा है? तो पहला ऑप्शन में है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है।
और दूसरा में है कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 1 जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से किया गया है, जो कि 1 और 2 के लिए 1 और 2 के लिए जो है दोस्तों भाषा और गणित विद्यार्थी को जो है सम्मिलित करके पढ़ाया गया है। तो उसके बाद दोस्तों चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो चलिएगा उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में बच्चों की सक्रिय भागीदारी, दूसरा बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, और तीसरा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, और चौथा बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ये जो है दोस्तों बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरे में बोल रहा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि बी, और बी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन में भी बी नहीं है। और दूसरा है, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि ए और सी इसमें दिख रहा है। और चौथा है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, जो कि बिल्कुल सही, यानी कि ए सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है? तो पहला ऑप्शन में पाठ्य पुस्तकों का पठन, और दूसरा शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, और तीसरा है कक्षा निर्देशन, और चौथा किस्से कहानी। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने के सबसे प्रभावशाली युक्ति जो है वह है किस्से और कहानी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये आपकी CTET फरवरी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बढ़िएगा उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछ रहा है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन में पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, जो कि बिल्कुल सही है। और दूसरा है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो ये जो है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, जो कि एक नेगेटिव वर्ड भी है, यानी कि नेगेटिव का नेगेटिव ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्न और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलाप प्रश्नों और चर्चाओं के संपादन करने का उद्देश्य डैश है? तो इसका पहला ऑप्शन में बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, और दूसरा बच्चों को खोजने का अवसर देना, तीसरा बच्चों की अपने अभिव्यक्ति का अवसर देना। जो कि यहाँ पर बोला है प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो चलिएगा देखते हैं इसका ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। तो आगे देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। और तीसरा है, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। और चौथा है, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, पहला बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक की स्रोत है। बिल्कुल शिक्षक ही सिर्फ स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि ए जिसमें रहेगा ए गलत हो गया, तो यानी कि 1 ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा में यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि बी भी, यानी कि सी भी जो है बिल्कुल गलत हो गया।
और तीसरा में यह शिक्षकों को बच्चे की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, जो कि बिल्कुल सही, यानी कि सी इसमें भी है। डी, यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोगामक कौशल का विकास करेगा, जो कि ये बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी डी इसका राइट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेत नहीं होना चाहिए? तो इसमें बोला नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव याद करना नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है डैश। तो पहला ऑप्शन में सीखने के समान आकलन, और दूसरा है सीखने का आकलन, चौथा सीखने के लिए आकलन CCE। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आकलन के लिए अवसर, यानी कि स्व आकलन का बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सीखने के समान आकलन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाना चाहता है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन में है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, और उसके बाद अगला ऑप्शन है जो कि ये ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं अगला ऑप्शन की ओर। दूसरा ऑप्शन है ये बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, जो कि बिल्कुल सही है। और समय बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। ये बोझ ही प्रभावशाली तरीका नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों उसके बाद जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में बच्चों की पाठ्य पुस्तकों को परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो बच्चों को जो है परिभाषाएं नहीं दिलाना है, याद नहीं करना है, ये सब एक नेगेटिव वर्ड्स होता है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये EBS पेडागोजी का 15 प्रश्न था। तो ये 15 में आप लोगों ने खुद से कितना सॉल्व किया है, आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है 15 में, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब तक आपका CTET एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये आपका क्लास चलने वाला है।